SB 1.1.15 यत् पाचसं श्रेया सूत मुनयो प्रसमायनाः सद्या पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुनीयपो अनुसेवयाः। हे सूत गोस्वामी, तो सारे ऋषि मुनि कहते हैं सूत गोस्वामी से कि हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, और जबकि गंगा जल जो है वो दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो यहाँ पर सारे ऋषि मुनि बता रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, माने सूत गोस्वामी जी जो हैं वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छे भक्त हैं भगवान के। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो गंगा जल होता है वो तब असर करता है जब हमें उससे काफ़ी लंबे समय तक जब हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं, तब जाके कहीं हमें उससे कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो तुरंत हम पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। मैंने गंगा जल को भी समय लगता है हमें पवित्र करने में, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के, जैसे कि सूत गोस्वामी जी हैं, वो हमें तुरंत पवित्र कर देते हैं अपने सान्निध्य से, अपने वाणी से। तो भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य हो या जैसा भी हो व्यक्ति, अगर वो भगवान के श्री चरणों की उनके कमल चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह वो भगवत धाम को वापस लौट सकता है। माने अगर हम किसी भी कैसे भी जन्म प्राप्त किया हो, हमने कैसे भी जन्म को प्राप्त किया क्यों ना किया हो, लेकिन अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो हम भगवत धाम को वापस लौटने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों में शरण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण को ग्रहण करना, क्योंकि भगवान कृष्ण तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम उनके शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। तो इस तरह जब हम भक्तों के संग में आते तभी हमें कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता प्राप्त होता है। बिना भक्तों का संग किए हम कृष्ण को नहीं जान सकते। तो जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य क्या होता है, भगवान की सेवा करना, तो हम उनको प्रभुपाद या फिर विष्णुपाद कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि कर रहे हैं हमारे लिए। अतः तो जो भी ऐसे व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, माने जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं जो कि बहुत प्योर डिवोटीज हैं, जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं, वह तुरंत जैसे ही हम उन शुद्ध डिवोटीज को की शरणागति लेते हैं, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं, हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय होते हैं। वो बिल्कुल भगवान की तरह ही जो गुरुदेव होते हैं वो भगवान की तरह ही आदरणीय होते हैं, क्योंकि वे भगवान के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं, और वे उन पतित यानी सिंफुल सोल्स को जो इस मटेरियल वर्ल्ड पूल में, जो इस भव सागर में रहते हैं, उनका उद्धार कराते हैं। हम इन पवित्र आत्माओं का, इन शुद्ध भक्तों की शरण लेकर उनके चरणों को पकड़कर ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं हुए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं उनको उपप्रभु कहा गया है, मैंने वो बिल्कुल भगवान की तरह ही हैं। और शुद्ध भक्त का जो निष्ठावान शिष्य होता है, और ऐसे भक्तों के जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को तो भगवान के तुल्य मानते हैं, लेकिन वो स्वयं को क्या कहते हैं कि मैं तो भगवान के दासों का भी दास हूँ। तो इस तरह हम भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा
अपने भक्तों की बात को नहीं टालते। जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करते हैं और जब वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और तब भगवान उस प्रार्थना को कभी टाल नहीं सकते। इस तरह हम किसी शुद्ध भक्त के शरणागति लेकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर भगवान तक पहुंच सकते हैं। अपने घर, अपने धाम बने जो भगवान कृष्ण का घर है, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ वही घर हमारा घर है एक्चुअली। ये संसार तो बस एक जेल है जहाँ पे हमें सुधारने के लिए भेजा गया है। तो हम अपने गोलोक धाम को वापस लौट सकते हैं। हरे कृष्णा।